ताया की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शादी का दिन भी पहुंच आता है। बुआ और आरफा भी अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। आरफा की मुलाजमा ऐन निकाह के वक्त पहुंच जाती है सिकंदर और उसके बाप के पास। उन दोनों को जाकर बताती है कि आप लोगों के सामने एक ऐसा राज नहीं खोला गया जो आप लोगों को नहीं मालूम था। सिकंदर पहले तो हैरान होता है और फिर बुआ से पूछता है कि ऐसा कौन सा राज है जो हमें नहीं बताया गया। तब बुआ उनको बताती है कि जिस लड़की के साथ तुम शादी करने वाले हो ना, वो लड़की बदकिरदार है। पहले भी उसका रिश्ता टूट चुका है। ताया के बेटे ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। उसके पेट में किसी और का बच्चा था और हम सबको तो इस बात का भी यकीन था कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके कजन ऑन का ही है जो उसकी फुफ्फो का बेटा है। इतनी बड़ी हकीकत सुनने के बाद सिकंदर अपने बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखता है तो उसका बाप कहते हैं कि मुझे तो ये सब कुछ नहीं मालूम और ना ही साकिब ने मुझे ये सब कुछ बताया था। तब बुआ कहती है कि कोई अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे बता सकता है। साकिब मियाँ तो खुद बहुत परेशान थे। अपनी बेटी की इस हरकत पर पहले भी एक दफा रिश्ते वाले आए थे लेकिन उन लोगों ने भी इस लड़की के लक्षण जानने के बाद इनकार कर दिया। मैं तो ये सब कुछ आप लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ। ये सुनते साथ ही लड़का उठता है, अपने गले से हार काट कर फेंकता है और कहता है कि मैं ये निकाह नहीं कर रहा। वो ये सब कुछ इस तरह चीखते हुए कहता है कि शादी हाल में सन्नाटा छा जाता है। तब साकिब आगे बढ़ता और कहता है कि सिकंदर बेटा ये सब कुछ क्या कह रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा क्या हो गया। तब सिकंदर का बाप कहता है कि वही सब कुछ हो गया जो होना चाहिए था। तुम मेरे दोस्त थे, तुम तो कम से कम मुझे सारी हकीकत बता देते। ये सुनते साथ ही साकिब कहते हैं कि कौन सी हकीकत, किस हकीकत की बात कर रहे हो। सिकंदर कहते हैं कि अंकल आपसे क्या छुपाना, हमें सब कुछ मालूम हो गया है कि आपकी बेटी के लक्षण कैसे हैं और पहले रिश्ते से क्यों इनकार किया गया और क्यों उसका निकाह टूटा, क्यों सगे ताया ने उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। साकिब कहता है कि ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने गलत बयानी की है। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और लड़का वहाँ से चला जाता है। साकिब उन लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। इस तरह एक बार फिर से आयला की जग हसाई हो जाती है। इसी मौके पर राहत आगे बढ़ती और अपने भाई से कहती है कि भाईजान बहुत हो गया तमाशा, बहुत तमाशा कर लिया आपने आयला की जिंदगी के साथ, अब नहीं। आखिर क्या कमी है मेरे ऑन में, क्यों आप उसे अपना दामाद नहीं बना सकते। आपकी आंखों के सामने पला बड़ा है, सिर्फ यही ना कि उसे मैं छोड़कर चली गई थी तो ये मेरा कसूर है। आप मुझे सजा दे, मेरे बेटे को सजा ना दे। ये आयला से मोहब्बत करता है और मेरे हुक्म पर ये आयला से शादी के लिए भी राजी है। तक साकिब कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है राहत, तुम्हारे बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। बीजान गुस्से के साथ आगे बढ़ती और कहती है कि सारे जग के सामने अपनी बेटी को रुसवा कर सकते हो लेकिन ऑन के साथ उसका निकाह नहीं कर सकते। साकिब तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या। इतने लोग आए, आयला के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला किया और फिर निकाह के वक्त ही जवाब देकर चले गए। क्या आप भी तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहोगे। साकिब की समझ में सारी बात आ जाती है लेकिन शमसा इस वक्त पांव पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। बीजान को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आयला की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं होने देंगे और ना ही ऑन को इस तरह रोता और तड़पता हुआ देखेंगे। अब ये है कि क्या आयला और ऑन का निकाह हो पाएगा, क्या उससे पहले अरफा चलने वाली है कोई नई चाल, या बीजान सबका मुंह बंद करवाने की खातिर कौन सी प्लानिंग करके बैठी है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह।